जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल RS25 पे। तो हमारा जो टॉपिक चला है वो नंबर सिस्टम का है, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं विभाजित विधि। विभाजित विधि, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिविजिबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम। तो ये कब यूज होता है? जब हम किसी को डिवाइड करने लगते हैं, या हम फैक्टर निकालने लगते हैं, या हम वर्गमूल निकालने लगते हैं। तो इस केस में हमें विभाजित विधि अगर आपको समझ गए, अगर आप उसके बारे में पता है, तो उसको आप आसानी से उसको डिवाइड कर सकते हो, या उसके आप वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम 2, 4 और 8 के लिए, ठीक है। तो 2 के लिए क्या याद रखना है कि मान लो हमें कोई संख्या दी जाती है, ये संख्या दी जाती है, ठीक है। अब ये नंबर दिया हमें, ये वाला पूरा। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ये तो चलो देखने वाली बात है कि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से सीखे, शुरू से सीखे। तो अब पहले मैं सीखता हूं 2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 0 याद रखना है, ठीक है। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट अगर 0 हो, क्या हो? 0 हो, तब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे 0 नहीं है, तो इसके बाद हम क्या याद रखते हैं? अगर इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो और 0 हो, तो क्या होगा? वो पूरा नंबर कट जाएगा। अब देखो, यूनिट डिजिट क्या हमारे पास? इकाई का अंक क्या है? 4। तो क्या ये 4 से चला जाएगा? या तो आप इसको याद रखो, या तो लास्ट का नंबर अगर 2 से डिवाइड हो गया, कोई भी संख्या दी जाती है, मान लो ये भी संख्या दी जाती है, मान लो ये संख्या दी जाती है, तो हम पूरा नंबर छोड़कर हम देखेंगे लास्ट का नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो नंबर पूरा, ये जो नंबर है, पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको याद भी रख सकते हो। अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम 4 के लिए। अब हमने 1, 2 के लिए हमने 1 0 पढ़ा। अब 4 के लिए कितने 0 पढ़ेंगे? 2 0, ठीक है। तो जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, क्या पढ़ेंगे? लास्ट का 2 डिजिट। मान लो यही नंबर है, इसको हम मिटा देते हैं। मान लो हमारे पास ये नंबर है, अब मान लो मैंने ये नंबर लिए, दो संख्या लिए मैंने, एक ये लिया, एक ये लिया। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? देखो, हमने 2 के लिए कितने 0 पढ़ा? 1 0 पढ़ा। तो 4 के लिए कितने पढ़ेंगे? 2 0। तो लास्ट के अगर इकाई और दहाई, लास्ट के 2 डिजिट अगर दोनों 0 हो, तब भी क्या होगा? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। या लास्ट के दो डिजिट है, 4 से डिवाइड हो जाए, तब भी ये पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, लास्ट का नंबर ये कट रहा था 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 4 1 4, 4 2 8। तो मतलब जब भी 4 के केस में क्या पढ़ेंगे? 4 के केस में अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, मतलब डिविजिबल हो, ठीक है, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 के लिए क्या याद रखना है? अंतिम एक अंक
ठीक है। अंतिम का एक अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का भी सेम है, लेकिन इसमें कितने नंबर देखने हमने, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 हो, बिना देखे सीधे देखो कि ये 4 से चला जाएगा। अगर मान लो 2 0 ना हो, इसके बाद अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 8 के लिए। तो 8 के लिए देखो, 2 के लिए हमने 1 पढ़ा, फिर 4 के लिए 2, तो 8 के लिए हम कितने डिजिट देखेंगे, अब लास्ट के 3 डिजिट। अगर अंतिम जो लास्ट डिजिट है, अंतिम जो अंक है 3, अगर ये तीनों 0 हो, मान लो यहाँ पे 1 और 0 दी होती, तो ये 8 से डिवाइड हो जाता है। चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए, हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, 0। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके बाद हमने क्या देखने, लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं। तो अंतिम 3 डिजिट मतलब 3 अंक 8 से भाज्य हो, डिविजिबल हो। अगर लास्ट के 3 नंबर 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हो, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये एग्जांपल मान लो 8 ले लो, ठीक है। एक ये ले लो, अब ये ले लो। अब क्या देखेंगे हम 8 के केस में, लास्ट के 3 डिजिट। अब देखेंगे अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 एकम 8, अब ये छोटा आ गया तो 0 ले ले, 8 से 48, ये कट रहा है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह हम अब इस नंबर को देखते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो क्या 8 से जा रहा है, देखो 8 एकम 8, फिर छोटा आ गया तो ये नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कटता, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 के लिए भी सीख लिया, 4 के लिए भी सीख लिया, 8 के लिए भी सीख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब सेकंड पढ़ेंगे हम 3 और 9 के लिए। ठीक है, 3 और 9 भी सेम है, जैसे हमने 2 4 8 का पढ़ा, इसी तरह 3 और 9 का भी सेम है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम 3 के लिए। अगर कोई भी आपको संख्या दी जाती है, मान लो ये संख्या दी हुई है, ये संख्या आपको दी हुई है, अब हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करना है, फिर 3 से भाज्य हो। ठीक है, जब सभी डिजिट को, सभी अंकों को जोड़ना है, तो इसको जोड़ो, 6 + 7 + 9 + 7 + 6 + 7। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 7 13, 13 9 20, 27 और 6 कितना 33, 33 के बाद आ गया 40। ठीक है, अब 40 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसका नंबर मतलब है ये पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर सभी को जोड़ने के बाद अगर 3 के टेबल से कट जाता है, तो पूरा नंबर वो क्या होगा, 3 से कट जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, ये लेते हैं, मान लो हमें ये नंबर दिया जाता है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, तो 6 + 3 + 7 + 9 + 8 + 7 करेंगे, तो कितना आ गया, 6 3 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 8 23, 23 7 कितने होते हैं, 30। अब देखो 30 आ गया, तो 30 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब भी इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम 9 के लिए पढ़ते हैं, तो 9 का भी सेम है, सभी अंकों का योग
फिर क्या होगा, 9 से भाज्य हो। इसी तरह सेम है, हम सभी अंकों को जोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे क्या 9 के टेबल से वो कट रहा है। अगर वो 9 के टेबल से कट गया, वो 9 से कट जाएगा। तो जैसे 9666, मान लो ये नंबर लेते हैं, क्या ये 9 से जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15 और 21 और आगे 27। तो क्या 9 से जाता है, तो ये चला जाता है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, वो 9 से कट जाएगा। 9 के टेबल से कट रहा है तो वह 9 का डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने 3 के लिए सीखा कि सभी अंकों को आपने जोड़ना है, जोड़ने के बाद वो 3 के टेबल से जा रहा है तो वो क्या होगा, 3 के डिविजिबल पे होगा। इसी तरह 9 के लिए हमने वही सेम प्रोसेस था, लेकिन सभी अंकों को जोड़ने के बाद, सभी डिजिट को जोड़ने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा रूल 5 और 25 के लिए। ठीक है, अब हम देखो 5 का टेबल पढ़ो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, फिर क्या आ रहा है 20, फिर क्या आ रहा है 25, फिर आ रहा है 30। तो आपने इसमें एक चीज नोट की, इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 505050। ठीक है, तो हमेशा 5 के लिए क्या याद रखना है, जो हमारा अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, लास्ट का जो अंक होगा, अगर 0 हो और 5 हो, कभी भी आपको 0 5 दिख जाएगा तो इसका मतलब ये 5 के टेबल से कट जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम ये, अब जितना बड़ा नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखेंगे हम 5 के लिए, क्या देखेंगे, लास्ट का डिजिट। अब यहाँ पे 0 तो ये चला जाएगा, अगर मान लो ये भी नहीं दिया होता, यहाँ पे 5 तो तब भी चला जाता, इसको काट दो, ये भी दिया होता तो क्या होता, 5 7 से नहीं जाता। तो क्या हमें दिखना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए बस। जो लास्ट का डिजिट अगर 0 और 5 हो तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 5 का डिविजिबल होगा। इस तरह 25 के लिए, तो 25 देखो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, एक 0 पढ़ी, यहाँ पे कितनी 0 पढ़ेंगे, 2। जब 2 0 की बात हो रही, इसका मतलब क्या है, हमने अंतिम 2 अंक, अंतिम जो लास्ट के 2 डिजिट, जो अगर 2 0 हो या 25, फिर अगर 25 का टेबल देखो, 25 फिर 50 आ गया, फिर 75 आ गया। ठीक है, इस तरह फिर हमारा 00 मतलब 100 आ जाएगा। तो लास्ट के अगर डिजिट दोनों 0 हो या 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो वो क्या होगा, वो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। या अगर आपको 25 का टेबल है, या तो आप इसको 25 का टेबल ये देखो, 25 कम 25, 25 दूने 50, 25 75, 25 के 100, 25 5 125, 25 के 150, तो ये रिपीट होगा लास्ट का। तो कहीं भी आपको ये नंबर दिख जाते हैं ना, 25 50 75 00 दिख जाते हैं, तो वो क्या होगा, 25 के टेबल से कट जाएगा। लेकिन आपको मान लो 25 का टेबल याद नहीं है, तो हमने हमने क्या देखना है, लास्ट का, मान लो ये लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। या तो आप याद भी रख सकते हो, या तो आप लास्ट के 2 डिजिट 25 से आप इसको कट करेंगे या डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। तो हमारे पास 4th रूल है 11 के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 7 भी है, 13 भी है, तो उसको आप सिंपल डिवाइड कर दो। ठीक है, उसका रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस आता है। तो आप अच्छा यही होगा कि आप सीधे 7 से या 13 से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 के लिए 7 से डिवाइड कर दो और 13 के लिए 13 से डिवाइड कर दो। अब हम पढ़ेंगे 11 के लिए। ठीक है, तो 11 के केस में अब इसकी मैं डेफिनेशन से नहीं समझाऊंगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। क्योंकि इसका आपको डेफिनेशन से ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो एग्जांपल से ही आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो ये नंबर दिए जाते हैं, मान लो ये नंबर दिया आपको। अब मैं कहता हूं क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, 11 से चला जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एक अंक को छोड़ो, उसको सर्कल लगाओ। एक हमने एक लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने सर्कल लगाया उसको अलग से ऐड कर दो। 4 + 6 + 9
अलग से ऐड कर दिया। फिर माइनस जो हमारे पास बचा उसको अलग से ऐड कर दो, 7 + 7 + 3। अब इसको ऐड करते हुए 10 और 19 आ गया, माइनस 7 7 कितना 14 और कितना आ गया 17। ठीक है, हमने क्या किया कि आपको कोई भी संख्या दी जाती है तो हमने एक एक छोड़ के हमने इसको सर्कल किया। ठीक है, एक हमने सर्कल किया, छोड़ा, सर्कल किया, छोड़ा, सर्कल किया और जोड़ा। अब हमने जो सर्कल किए हैं उसको अलग से ऐड कर दिया और बिना सर्कल वाले को अलग से ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद उन दोनों को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अब मान लो यहाँ पे अगर आपका 17 आता, यहाँ पे 19 आता, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे -2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बड़ा नंबर आगे ले लो, चाहे आप इसको आगे लो चाहे पीछे लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस आपने हमेशा माइनस ही करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस की बात यहाँ पे नहीं आएगी। हमने क्या करना है, सभी सर्कल वाले को अलग से ऐड करना है, बिना सर्कल वाले को अलग से ऐड करना है। तो 19 आ गया, इसका आ गया 17। जब इसको माइनस करने के बाद, और ये तो आ गया हमारे पास 2। ठीक है, 2 आया तो ये 11 के टेबल से नहीं जाएगा, 11 का डिविजिबल नहीं है। क्यों? अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आपने सर्कल किया ना उसको अलग से ऐड करने के बाद, बिना सर्कल को ऐड करने के बाद, उन दोनों को घटाने के बाद अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो 11 से कट जाएगा, वो 11 के डिविजिबल पे होगा, 11 का वो विभाजित होगा। लेकिन 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 3 4 5, वो नहीं होगा। हाँ, अगर 11 आ जाता है या 11 के टेबल में आ जाता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो याद रखना है, इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाए तब भी 11 से चला जाएगा, और माइनस करने के बाद अगर 11 आ जाए, 22 आ जाए, 32, मतलब 11 के टेबल से 11 से कट जाए वो। ठीक है, कुछ भी आ जाए माइनस करने के बाद, अगर 11 से कट जाए तब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नंबर आएगा तो या 11 के टेबल से नहीं कटेगा तो वो 11 से पूरा नहीं जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर है, ये ले लिया। ठीक है, मैंने किया सबसे पहले सर्कल किया एक एक छोड़ के। अब ऐड करो, 7 7 14, 14 और 3 17, 17 और 9 आ गए 26। माइनस अब अलग कर दो, ये वाला 6 और 9 15, और 15 और 8 कितने होते हैं? और आगे हमारे पास 23 आ गए। अब इसको माइनस करो, देखो 3 आ गया, तो ये 11 से नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हम सीधे 11 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर 11 के टेबल से भी आ जाता तब भी हो जाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। जिसे कहते हैं इकाई का अंक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, मान लो हमारे पास ये नंबर है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8। तो हमने यही चीज निकालना है कि इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या करवा रहे हैं, इतना इजी है तो हम कर लेंगे, ये तो कहीं पेपर में भी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे कि बेस से चलेंगे, छोटे से। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल इजी से, वैसे ही आप लंबे जो बड़े क्वेश्चन वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम टफ क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होता है? इस तरह जो लास्ट का जो नंबर होता है उसको हम इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है ये, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? क्या करेंगे? सिर्फ ये नंबर लेंगे हम, तो 3 3 9, तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास? 9। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? लास्ट के नंबर को लेंगे इकाई का। जब हम हमारी इकाई की बात हो रही है तो हमें ये चीज भूल जाओ, सिर्फ हम लेंगे इकाई का। तो कितना आ गया? 49 आ गया। अब 49 आ गया तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9। आपने आंसर पूरा नहीं दे देना 49, ये इकाई का अंक क्या है हमारे, हमें क्या चाहिए? सिर्फ इकाई का अंक।
ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे हम 4 लेंगे, फिर यहां पे क्या लेंगे 4, फिर 4 चौके 16, क्या बना 16, इसमें हम फिर से इकाई लेंगे। ऐसा नहीं 4 चौके 16 किया फिर ये करते चले लंबा चला। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टार्ट किया तो 4 चौके 16 कर दिया, इसका इकाई का अंक ले लिया। आगे क्या हमारे पास 8, फिर 8 छके 48, फिर से हमने इसका इकाई का अंक लिया। आगे क्या हमारे पास 2, तो 8 दूने 16, तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इकाई के अंक निकालेंगे। इसके बाद ये लेते हैं, ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसको अलग से अब ऐड हो रहा है तो ऐड में क्या होगा 6 13 आ गया, इसमें एक नंबर लिया, फिर क्या कर देंगे 4 ऐड करते हो कितना आ गया 7। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया इसमें 7 है। अब मान लो ये नंबर लेते हैं, तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है 0। आप 0 को जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके हमेशा 0 ही आएगा। तो आपने याद रखना है, कहीं भी आपको मल्टीपल के केस में 0 दिख जाता है, कि मल्टीपल के केस में 0 दिख जाता है तो आपने बिना सोल्व करके इसको 0 लिख देना है। किस केस में, जब हमें इकाई का अंक निकालना हो और मल्टीपल की बात हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है सभी मल्टीपल हो रहे हैं, तो क्या देखेंगे कहीं भी आपको 0 दिख जाए तो उसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, हाँ, या तो हमें 0 दिया होगा कहीं तो अब भी हम 0 लेंगे, या तो हम बनाएंगे, देखो इसका क्या है 2 और 5 था तो 5 दूने 10, इसका क्या आ गया इकाई का अंक 0। तो या तो 0 होगा तब भी आ जाएगा, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका 0 बन रहा है इकाई का अंक, तो आगे भी ये करने की जरूरत नहीं, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तब भी 0 आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह 5, कहीं भी आपको 5 दिख जाता है, किसी केस में अगर आपको 5 दिख जाता है तो आप देखो कि कहीं 2 तो नहीं दिया हुआ है जिससे हमारा 10 बन जाए, जिससे हमारा 0 बन जाए। 4 देखो, 8 देखो, 6 देखो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या देखा 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे 0 बन रहा है, तो आगे करने का जरूरत नहीं पड़ा, आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हमने क्या कर दिया 0 आंसर कर दिया। तो कहीं भी आपको 0 दिख जाए या कहीं बन जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0, लेकिन किस केस में, मल्टीपल के केस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये लेता हूं, अब मैंने ये लिया, अब यहां पे क्या हो रहा है प्लस, तो ये नहीं कि 0 देखकर सीधे 0 कर दी, यहां पे क्या हो रहा है प्लस, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 + 6 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो कहां देखना हमने, मल्टीपल के केस में। अब हम पढ़ेंगे पावर की यूनिट डिजिट। ठीक है, मतलब कि जो घात की, जो आपको इकाई का घात वाले क्वेश्चन आ जाए तो इकाई वाले अंक निकालना, तो क्या कैसे निकालोगे, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, ये इसका इकाई का निकालना है आपने। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने फर्स्ट रूल क्या याद रखना है, जब हमारे पास इकाई का अंक 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए और 6 दिख जाए। ठीक है, जो हमारा इकाई का अंक 0 1 5 6 दिख जाए, देखो कैसे, देखो मान लो 0 को तो हमने पढ़ लिया कि 0 जितना बड़ा नंबर होगा, जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का क्या होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहेगा, 1 की पावर 3 क्या होगी 1 ही रहेगी, जितनी बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसी तरह 5 का देखो, 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। तो लास्ट में आपने क्या देखा कि सभी में क्या आ रहा है इकाई का
5 आ रहा है, ठीक है। इस तरह 6 का भी देख लो, 6 की पावर 1 आ जाए तो क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 कर देंगे तो 36 आ रहा है, 6 की पावर 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 216, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या नोट किया, देखो लास्ट इकाई का अंक क्या आ रहा है 6। जितनी बार इसको आप करते रहोगे लास्ट में क्या आएगा वही आएगा। तो कभी आपने रूल नंबर 1 में क्या देखना है कि अगर संख्या में 0 1 5 6 हो वो हमेशा वही आंसर आएगा। देखो फॉर एग्जांपल यही था, तो हमने क्या देखा इकाई का अंक देखना है, जो आपकी पावर की वो नहीं देखना है, इसमें देखना सिर्फ इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 होगा तो हमारा आंसर वही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल यही था, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1, अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये लिया मैंने, नंबर की इसकी जो घात होगी जितनी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखना है 5, ठीक है, ठीक है, 5 के लिए पढ़ा, तो इसका जो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5। इसी तरह मान लो ये नंबर ले लो, ये ले लो 6, ये ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा सिर्फ लास्ट का, ठीक है, इकाई का अंक देखा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इसी तरह हमारे जो इकाई के अंक 0 1 5 6 दिख जाए तो हमारा आंसर वही रहेगा और रूल नंबर 1 में। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। तो 2 रूल में पढ़ेंगे हम 4 और 9 के लिए, ठीक है। तो 4 के लिए क्या याद रखना है, जब आपकी पावर इवन में हो, जब आपकी पावर इवन में हो, जिसे हम कहते हैं सम संख्या में हो, तो हमारा जो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास वो नंबर ओड हो, जो घात, जो हमारे पास पावर अगर विषम हो, तब क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, देखो मान लो 4 की पावर 1 क्या होता है एक विषम संख्या होती है, और 4 के पावर 2 क्या होता है एक सम संख्या होती है। तो हमें इससे याद रखना है कि जब 4 के पावर 1 तो क्या एक विषम, तो हमने विषम के लिए पढ़ा, ओड के लिए पढ़ा, तो देखो 4 के पावर 1 तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और 4 की पावर 2 हो तो क्या आएगा 16, तो इसकी इकाई का अंक क्या आ रहा है 6। तो आप इससे ही याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको माइंड में याद नहीं रहता कि यार ओड के लिए क्या बताया था, इवन के लिए क्या बताया था, तो आपने याद रखना अगर 4 की पावर 1 है तो 1 क्या होता है विषम, ठीक है, मतलब ओड नंबर, तब क्या आ रहा है 4। इसी तरह अगर 4 की पावर 2 आ रही तो ये क्या है सम संख्या, तो जिसे हम बोलते हैं इवन, तो इसका क्या आ रहा है इकाई का अंक 6, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके जो पावर में अगर इवन नंबर हो तो हमेशा 6 ही आएगा इकाई का अंक, और अगर ओड है जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या तो वो हमेशा 4 ही आएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया, ठीक है, और पावर में ये देंगे, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, इकाई का 4 के लिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो जो हमें घात दी होगी हमने देखना है ये सम है या विषम है, तो हम क्या कहां से पता लगाते हैं लास्ट से, तो लास्ट पे ये 8 है तो ये क्या एक इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या। तो जब सम संख्या हो तो हमेशा क्या आंसर क्या आएगा 6। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे कर दिया 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो अब हमारे पास पावर क्या दी हुई है विषम में, और हमें किसके लिए करने हैं 4 के लिए, तो जब विषम हो तो हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, अगर आपको सम और विषम याद नहीं रहता तो 1 और 2 का याद रखो। 1 क्या होती है एक विषम संख्या होती है, उसके लिए हमने 4 था, इस तरह 2 क्या होती है सम संख्या, उसके लिए क्या आएगा 6 आ रहा था, तो उससे हम याद रख सकते हैं विषम संख्या और सम संख्या के लिए, ठीक है। इस तरह हमने एग्जाम्पल भी करके देख लिए। अब हम पढ़ेंगे 9 के लिए, ठीक है। तो 9 के लिए हम क्या देखेंगे, हम इवन नंबर, जब इवन नंबर में दिया होगी जो पावर तो 1 आएगा, जब ओड नंबर में पावर दिया तो क्या आएगा 9। देखो इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, देखो 1 की पावर अगर 1 याद रखेंगे तो क्या आ रहा है 9, तो 1 क्या होता है एक ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है। अगर 9 की पावर 2 दे रहा है तो
टू नंबर क्या होता है, एक सम संख्या होता है, इवन नंबर। तो इसका क्या आएगा 9 9 81, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 9। तो आपने याद रखना है, तो कभी भी 9 के केस में पावर में सम, अगर आपको सम पावर दी हुई हो तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर ओड दी हुई पावर तो हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। देखो एग्जांपल देख लो, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब पावर में कुछ भी हो सकता है, हमने सिर्फ एक चीज देखनी, क्या ये ओड है या इवन। देखो ये क्या आ गया, एक इवन नंबर 8 है, ठीक है। तो इवन नंबर है तो इवन के लिए क्या आएगा हमेशा 1 आ जाएगा। तो आपने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखा हमने 9 और 4 के केस में, ठीक है। तो 4 के लिए क्या याद रखना है, जब हमारे पास इवन नंबर हो घात में, जो उसकी पावर अगर इवन में हो तो 6 आएगा, और अगर ओड में हो तो 4 आएगा। इस तरह 9 का इवन में हो तो 1 आएगा, अगर ओड में हो तो 9 आएगा। मैंने विद एग्जांपल के साथ भी आपको करवा दिया। अब हमारा चला है रूल नंबर 3। अब इसके बाद जो हमारे नंबर बचे ना कि 2 3 6 उसके बाद 7 8, तो उसके लिए हम थर्ड रूल यूज करेंगे, ठीक है। जो थर्ड रूल जो बता रहा हूं ना, वो आप फर्स्ट रूल जो करवाया उसमें भी फॉलो कर सकते हो, सेकंड रूल जो करवाया उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो आपका आंसर देख के ही आ रहा है तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन जो फर्स्ट का रूल जो आपको फर्स्ट बताया वो उसी फॉलो करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस रूल को फर्स्ट और सेकंड में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास बचे 2 3, फिर बचा 6, फिर बचा 7 और 8। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना होगा, देखो जैसे हमारे पास नंबर दिया जाता है ये, और इसकी पावर दी जाती है ये, मान लो ये दी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। लेकिन 4 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, 3 से भी तो कर सकते हैं, 24 कुछ भी नंबर से तो कर सकते हैं, लेकिन 4 से ही क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है। देखो जैसे 2 की पावर हम 1 लेते तो क्या आ रहा है 2 की पावर 2 ले रहे तो क्या आ रहा है 4, 2 की पावर हम 3 ले रहे तो क्या आ रहा है 8, 2 की पावर हम 4 ले रहे तो क्या आ रहा है 16, 2 की पावर हम 5 ले रहे तो क्या आ रहा है 32, 2 की पावर हम 6 ले रहे तो क्या आ रहा है 64, 2 की पावर हम 7 ले रहे तो क्या आ रहा है ये आ रहा है। देखो अब इसमें देखो क्या रिपीट रहा है 2 4 8 6 2 4 8 6, ऐसे ही बार बार रिपीट होगी। तो कितने नंबर के बाद हो रहा है 4। जब हम इसकी पावर को 4 बार करते हैं तो इसके बाद फिर से यही चीज रिपीट होगी, जिसका इकाई का क्या होगा रिपीट 2 4 8 6 2 4 8 6, ऐसे ही रिपीट होगा। इसलिए हम 4 का ही लेते हैं। इस तरह 3 का भी करेंगे तो उसका भी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो यही रीजन है हम 4 से लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो हमारे पास बचेगा वो हमारी पावर में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे 4 के लिए अभी क्वेश्चन करवाया, तो 4 के लिए क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हो तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप इसको भूल जाओ। क्यों, हमने 4 का पढ़ा ना अभी पीछे, तो हम 4 के लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे। अब देखो 4 से जा रहा है 4 एकम 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब इसका कोई भी शेष नहीं बचा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, 8 आ गया तो इसका 2 आ गया। अब यहां पे शेष कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास शेष 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो 2 की पावर हमेशा 4 कर देना है। इसके केस में 2 के केस में। अब मान लो इसके बाद हमारे पास यही नंबर दिया जाता है, यहां पे दिया हुआ है 3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दिया जाता है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट जो हमारे 2 होंगे उसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है 4 से, देखो डिवाइड कर दो, 4 दूने 8, ये खत्म हो गया। तो 4 एकम 4, कितना बचा हमारे पास शेष 3, जो हमारे पास शेष बचेगा उसी की पावर बन जाएगी। अब कितना आ गया 27, इसकी पावर, इसकी इकाई का अंक क्या आ गया 7। तो इकाई का हम ऐसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है
ये है, ठीक है। तो अब पावर में ये दे दिए जाते हैं 78, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट को सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है, शेष 0 बच रहा है, तो हमेशा जो आपका इकाई का अंक होगा उसकी पावर 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। इसके अलावा हमारे पास कोई भी शेष, कुछ भी शेष बचता है वो ही हमारे पावर में आ जाएगी। देखो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अब बच्चों की तरफ ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको जिसको नहीं आता तो इसको ऐसे करो। अब देखो 4 एकम 4, कितना बचा 3, फिर 4 9 36, कितना बचा हमारे पास 2। तो जो शेष बचेगा इसकी पावर में आ जाएगा, तो 49, इसका इकाई का क्या आ गया 9। तो इस तरह के कोई भी हमारे पास 2 3 6 7 8 नंबर हो तो हम क्या करेंगे, जो पावर दी होंगी उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमेशा उसकी पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कुछ भी दिया हो 2 3, ठीक है। तो इसकी पावर हमेशा 4 आ जाएगी, उसको सोल्व करो, इकाई का अंक ले लो। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर शेष बच्चा है, इसकी जगह मान लो 9 दे जाता, 49 दे, तो 8 के 48, क्या बचा हमारे पास 1, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इकाई का अंक भी हमने सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगली क्लास जो हम करेंगे उसमें हम थोड़ा इसके इकाई के अंक, थोड़े जो क्वेश्चन बनेंगे थोड़े करने वाले होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे नंबर सिस्टम में जो एक दो टॉपिक बचे हैं उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।